हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। बिटिया की शादी करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, कहीं उठक बैठक तो नहीं गलत जगह है, कहीं गलत दोस्तों के साथ तो नहीं घूम रहा है, कहीं लेडीज मित्रों से तो नहीं उसकी दोस्ती है। तो बहुत सारी जानकारी है जिसको हम हिंदी में चाहे जिस तरह करें, अगर हमें इंग्लिश में बात करनी होगी तो ध्यान रखना कि डू डज का ही कोई काम होगा। यानी डू डज का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि नेचुरल सी बात है, उसकी क्या आदत है यार, वो कहाँ जाता है, क्या करता है। याद रखना हिंदी में हम लोग बहुत कॉन्टिन्यूअस करते हैं, वो ये कर रहा है यार, मजा आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है। लेकिन ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस की उम्र बहुत छोटी है दोस्त, उसकी बिल्कुल इंस्टेंट क्षणिक कॉफी की तरह होती है, तुरंत बनाया खत्म हो गया। अगर वही कॉन्टिन्यूअस लंबा हो जाएगा तो याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, नाम से फिर मतलब नहीं है। यानी कि हैज बीन, हैव बीन और टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, सिंस फॉर करेंगे तो याद रखिएगा अभी बात कॉन्टिन्यूअस की हो रही है, नहीं लगाएंगे जिसमें हमें बात करना है, केवल वर्ब की बात करनी है। तो सिंपल, लड़का क्या करता है यार, तो सिंपल क्या करता है, व्हाट डज द बॉय डू। व्हाट डज द बॉय डू, क्या करता है यार, कहां जाता है, कहां जॉब करता है। वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वेयर डज ही गो इन द इवनिंग, When does he sleep, कब सोता है, कब खाता है। यानी पूरा अगर किसी का बायोडाटा लेना है तो याद रखना डू डज में बात करनी पड़ेगी। सवाल पूछने का एक ही तरीका होता है, WH लाओ, उसके बाद डू डज में एक लाओ। डज किस में लगाओगे, ही शी नेम इट या एक चीज में, और डू किस में लगाओगे, यू देवी और आई में जलवापन का। तो याद रखना इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सवाल मत पूछो क्यों हो रहा है, बस ये सोचो यही हो रहा है, इसको हमें सीखना है, तो देखो मजा आ जाएगा दोस्त। अपने को काम से मतलब है ना, तो याद कर, प्रैक्टिस कर, 7 बार बोल। ओके चल।